हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं फिल्टर एंड एडवांस फिल्टर। फिल्टर जो नाम से सजेस्ट कर रहा है कि आपको किसी प्रकार के डेटा में से अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, फिल्टर करना है, और उस डेटा से आपको जो भी रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड है आप उसको करेंगे। इसमें जो हम देखने वाले हैं कि डेटा में से नॉर्मल फिल्टर हम कैसे लगाते हैं, एडवांस फिल्टर या मल्टी लेवल फिल्टर हम कैसे लगाते हैं। एडवांस फिल्टर में हम इसका डेटा एक्सट्रैक्ट करना हो डेटा में से किसी दूसरे प्लेस पे वो कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। इसके बाद हमने कस्टम फिल्टर देखना है कि अपने रिकॉर्ड रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं कैसे इसको रखूंगा। और फिर इस फिल्टर में देखेंगे हम कि सिर्फ मुझे नंबर फिल्टर करना हो या मुझे टेक्स्ट फिल्टर करना हो तो हम इसको कैसे देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एक ही सीट में एक से ज्यादा फिल्टर हम कैसे अप्लाई करा सकते हैं। जनरली होता क्या है कि अगर मैं एक फिल्टर यहाँ पे लगाऊं तो यहाँ पे तो लग गया, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे लगाना हो तो नहीं लग रहा है। यहाँ पे पहले हटा दिया, अब मैं लगाऊंगा तो लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कैसे लगाएंगे हम एक से ज्यादा फिल्टर सीट में वो देखेंगे। और फाइनली हम देखेंगे कि इंटरव्यू क्वेश्चन जो हमारा पैटर्न है कि इन द लास्ट ऑफ द क्लास हम लोग एक इंटरव्यू क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नितेश जी कुछ बोलना है? नहीं सर। अच्छा, हैंड रेज किया हुआ इसलिए पूछा मैंने। चलिए ठीक है, आते हैं नॉर्मल फिल्टर। हम लोग फिल्टर का इस्तेमाल कैसे करते हैं स्टार्ट में। सबसे पहला है कि जैसे मैंने डेटा लिया हुआ जिस टाइप से मेरा डेटा रहेगा, कॉलम हेडिंग है और डेटा आपका आ, है। तो अगर आपको फिल्टर करना है तो सबसे पहला क्या होता है, मेरा मेनू बार। डेटा इस मेनू बार से हम कहाँ से जाएंगे ये आपको समझना पहले। तो मेरा अगर आपको डेटा पे काम करना है तो कहाँ जाना है, डेटा पे जाना है। डेटा में सॉर्टिंग मेरा यहाँ था, जस्ट इसके बगल में है फिल्टर। ठीक है, आपके इसको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे फिल्टर का आपको लग के आ गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से सेम उसी से लगेगा भी और हटेगा भी। यहाँ पे हट देख रहे होंगे आपको, लग रहा है और हट रहा है। ठीक है, दैट मीन्स हमारा पहला क्या हो गया, आपका डेटा और फिल्टर, ये हो गया। दूसरा, इसका शॉर्टकट्स होता है, यहाँ पे सिर्फ कहीं भी रख लीजिए, उसके बाद ऑल्ट डी एफ एफ। ठीक है, ऑल्ट डी एफ एफ, ये आपका हो गया यहाँ से ऑल्ट प्लस डी प्लस एफ प्लस एफ। ठीक है, ऑल्ट डी एफ एफ। एक और इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एल। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एल। तीसरा जो शॉर्टकट होता है इसका सी टी आर एल प्लस शिफ्ट प्लस एल। स्मॉल या कैपिटल से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ देखने के लिए थोड़ा विजिबिलिटी अच्छा हो इसलिए कैपिटल लिखता हूँ। तो आप सिंपल, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या करना है यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एल, हटेगा भी उसी से लगेगा भी उसी से। ठीक है, अल्ट टी एफ एफ, ये आ गया। ये तो मेरा फिल्टर अप्लाई हुआ। ठीक है, टू अप्लाई फिल्टर, ये हमारा हो गया। लेकिन फिल्टर अप्लाई के बाद हम क्या करेंगे, ये तो सिर्फ अप्लाई हो रहा है। मुझे क्या करना हो इसके बाद, यहाँ पे हमने अप्लाई किया। अब मुझे फिल्टर का जो यूज होता है क्या होता है कि मुझे यहाँ डेटा, सपोज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे डेटा है। ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए बहुत कम लिखा हूँ, अगर मेरे पास हजारों में डेटा होता है तो हम क्या करेंगे, फिल्टर तो लग गया, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करके आएंगे तो इसमें जितना रहेगा सारा का सारा यूनिक वैल्यू आपको यहाँ पे शो करेगा। और इसमें से कौन सा डेटा आपको चाहिए, सपोज मुझे एएनजी का चाहिए, मैंने इसको क्लिक किया तो वो आपको सिर्फ यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा। ठीक है, किसी और का चाहिए, एशियन का चाहिए तो ये आ जाएगा। किसी और का चाहिए, मतलब दोनों का चाहिए या तीन का चाहिए, हमने ये दोनों क्लिक क्लिक किया, इस टाइप से आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आएगा। सारा डेटा चाहिए, किसी का नहीं चाहिए तो आप सारा यहाँ ऑल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और मुझे सपोज इसका जीसी का नहीं चाहिए तो इसको हटा देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, उसको छोड़कर बाकी सारा आ जाएगा। ठीक है,
अब इसी तरह से दूसरा में जैसे हमने ये क्या ले लिया यहाँ पे कि हमने किसी एक पार्टिकुलर एएनजे का ले लिया, ठीक है। अब प्रोडक्ट में तो एक ही आ रहा है, अब मुझे नंबर में लेना है, नंबर में किसी पर्टिकुलर नंबर का लेना है, तो यहाँ से नंबर फिल्टर भी होता है। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको क्या चाहिए, इक्वल चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए, मुझे सपोज ग्रेटर देन चाहिए, तो इसमें नंबर ग्रेटर देन चाहिए मुझे, सपोज 300 या 200 से ऊपर चाहिए, 300 में डाल दिया, तो ये क्या हो गया, ये सारा 300 से ऊपर आ गया ये, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ से फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल्टर हटाने के लिए ऑल्ट डी एफ एफ, हट गया, ठीक है। इसका टू अप्लाई फिल्टर या टू रिमूव फिल्टर दोनों सेम होता है, ये मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, टू अप्लाई फिल्टर और यहाँ पे टू रिमूव फिल्टर, दोनों एक ही काम करेगा। एक और जो होता है रिमूव फिल्टर के लिए यहाँ पे, जैसे फिल्टर लग रहा है और फिल्टर हट रहा है, लेकिन ऐसा कई होता है कि हमारा फिल्टर लगा रहे लेकिन डेटा जैसे यहाँ पे हमने किया ना, यहाँ पे ये मेरा है, यहाँ से मैंने कुछ एक को लिया हुआ है ऐसे, तो यहाँ फिल्टर ये जो है सारा हट जाए लेकिन फिल्टर लगा हुआ रह जाए, ठीक है। तो अल्ट डी एफ एस ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे टू रिमूव filtered data and keep applied filter, ठीक है। मीन्स ये क्या हो गया आपका, अल्ट प्लस डी प्लस एफ प्लस एस, हमने यहाँ पे जो भी लेना हो मैंने ले लिया, यहाँ पे ले लिया, मुझे फिल्टर अप्लाइड रहने दिया जाए और ये जो है सारा सारा खत्म हो जाए, यहाँ से अल्ट दबाएंगे, डी दबाएंगे, एफ दबाएंगे, एस दबाएंगे, ठीक है। ये बहुत पुराना शॉर्टकट है जो अभी वाले आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है इस पे, तो एक्चुअली 2003 या उसके आया जो वर्जन था हमारा एक्सेल का, माइक्रोसॉफ्ट का, तो उसमें था ये, तो वहां से ये चल रहा है ये, और बहुत इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है। यहाँ तक फिल्टर अप्लाई भी रहेगा और यहाँ से जब बाकी सारा हट जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेरी? चलिए ठीक है, आगे आते हैं इसका नेक्स्ट, स्टार्ट करते हैं एडवांस फिल्टर, ठीक है। बेसिक फिल्टर में मतलब इतना काफी है, ठीक है, यही रहता है बेसिक फिल्टर में। एडवांस फिल्टर, एडवांस फिल्टर जो इस्तेमाल होता है, एडवांस फिल्टर सबसे पहले हम मेनू बार में कहाँ पे है, जो है ना डेटा, और ये देखिए फिल्टर के बगल में जैसे एडवांस फिल्टर, ठीक है। तो इसका कुछ क्राइटेरिया है, हम इस्तेमाल करते हैं इसको, कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे सबसे पहला इसका जो बेनिफिट है, हम एक्सट्रैक्ट यूनिक लिस्ट, अगर मुझे यहाँ से जैसे जो मैंने दिखाया यहाँ से कि ये है ए एन जी, ये मुझे निकालना है, या मुझे इसका ये लिस्ट निकालना है, या नंबर में से निकालना है कि लिस्ट यूनिक क्या है वैल्यू, तो हम इसे कैसे निकालेंगे। अगर बेसिक जो हमारा है करते हैं, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे कहीं जहाँ पे ले जाना हो, और क्या करेंगे इसमें रिमूव डुप्लीकेट, तो हमारा ये आ गया, ठीक है। रिमूव डुप्लीकेट का शॉर्टकट क्या है, रिमूव डुप्लीकेट अल्ट प्लस ए प्लस एम, ठीक है। लाइक अगर मैं इसको कॉपी किया यहाँ पे डाल दिया, तो अल्ट ए एम आ गया ऑप्शन, ये वाला देखिए यहीं पे आ रहा है जो आपका यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्टेड होना चाहिए अल्ट ए एम, और हेडर अगर है तो हेडर सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं है तो अनचेक हो जाएगा, ठीक है। तो ओके, तो ये हमारा आ गया, ये नॉर्मल भी है आपका रिमूव डुप्लीकेट्स रिमूव करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर एडवांस फंक्शन से आएंगे, हम एडवांस फिल्टर से आएंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे गए और एडवांस पे क्लिक करेंगे, इसका शॉर्टकट क्या है, टू अप्लाई एडवांस फिल्टर, देखिए आपको दिखेगा, अल्ट दबाए
डेटा में क्या है, ए, देखिए आ रहा है हाईलाइटेड ए। अब यहाँ पे क्या आ गया, क्यू, तो क्यू आप लगा देंगे, देखिए आ गया आपने। तो यहाँ पे लिखते हैं टू अप्लाई एडवांस फिल्टर, क्या हो गया, अल्ट प्लस ए प्लस क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कहीं भी रख लेंगे अल्ट ए क्यू, तो ये हमारा सिलेक्ट, देखिए पूरा सिलेक्ट हो गया। लेकिन आपको क्या चाहिए यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे हमें टोटल लिस्ट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या करना है, इसका चाहिए, रीजन का, हमने रीजन में से चाहिए, तो हम सिर्फ इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसका मुझे चाहिए। अब ये कह रहा है फिल्टर द प्लेस, यहाँ पे अगर करना है तो आपको देखिए यहीं पे आ जाएगा, हम बिना कुछ किए यहाँ पे देखिए आ गया, कुछ फिल्टर हमने कुछ स्पेसिफिक नहीं किया था इसलिए नहीं आया। फिर से करते हैं, यहाँ पे आ गया। यूनिक रिकॉर्ड ओनली, यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा यहीं पे देखिए फिल्टर करके दे दिया है, ऑल डी एफ एफ। मुझे यहीं पे नहीं करना है, मुझे कहाँ करना है, सॉरी, हाँ यहाँ पे हमें लगाना है ऑल्ट ए क्यू। हमें किसी और प्लेस पे अगर चाहिए तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, कॉपी टू अनदर लोकेशन, ठीक है, हम इसको क्लिक करेंगे। लिस्ट रेंज, जो भी जिस रेंज से आपको चाहिए, मुझे ए टू सी पूरा नहीं चाहिए, सिर्फ ए का चाहिए, तो यहाँ से हम चेंज कर देंगे, सिलेक्ट किया और इसे हमने ले लिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, आपको क्या कहाँ चाहिए, कॉपी टू रेंज दे रहे हैं, तो इसको क्लिक करिए, मुझे चाहिए यहाँ पे चाहिए, ठीक है, यहाँ हमने दे दिया। यूनिक रिकॉर्ड चाहिए आपको, हमें यूनिक पे क्लिक करना है, ठीक है। अब इसका मैं लेता हूं एक स्क्रीनशॉट, कर दिया, ओके, देखिए आ गया ये। तो हमने कैसे अप्लाई करना है, इसका मैंने ले लिया ये। तो ये मेरा पहला जो बेसिक ऑप्शन था कि मैं पूरा को पेस्ट करूं फिर इसमें डुप्लीकेट को रिमूव करूं, तो उससे बेटर ऑप्शन ये है कि मुझे एक बार में डेटा मुझे मिल रहा है, ठीक है। ये हुआ मेरा सिंपल कि मुझे अगर एक का चाहिए, लेकिन कई बार ये होता है कि मुझे एक से ज्यादा का चाहिए, ठीक है, कि नहीं मुझे ये दोनों पे कितना मेरा है मिलता जो हुआ डुप्लीकेसी, तो हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। लाइक जैसे यहाँ पे अभी मुझे 3 4 मिल रहा है, तो अगर यहाँ पे अगर कॉम्बिनेशन देखेंगे अल्ट ए क्यू, अब मुझे एक के बजाय मुझे सपोज 2 पे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अनदर लोकेशन ये मैं दे दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे, और यूनिक लिस्ट, तो ये आपका आ गया। देखिए यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा, मीन्स कि ANJ एप्स के साथ भी है, जैसे GC टेक का सिस्टम दोनों के साथ है, एप्स का तीनों के साथ है, तो इस तरह से आपका जो यूनिकनेस है वो थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। सेम हम तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तीनों में क्या यूनिक क्या है, ठीक है। इस तरह से जितना भी डेटा रहेगा रेंज हम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। क्लियर है ये, ठीक है। आगे आते हैं एडवांस फिल्टर 2 के अंदर। एक हमने वहां पे निकाला कि एडवांस यूनिक लिस्ट निकाल ली यहाँ पे, कि मुझे यूनिक लिस्ट निकालना है किसी पार्टिकुलर रीजन का, प्रोडक्ट का या ग्रांड का, जिसका भी निकालना हो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे ना यूनिक नहीं निकालना है, मुझे क्या करना है कि जितना भी यहाँ पे ANJ है उसका रिपोर्ट निकालना है, लाइक ऐसे मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ यहाँ से ANJ, और ये जो डेटा है ये तो यहाँ पे फिल्टर हो गया, मुझे यहाँ पे चाहिए ऐसे,
ठीक है, ऐसे चाहिए डेटा। ठीक है, तो उसके लिए अगेन फिर हम एडवांस फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पे हटा दिए, डेटा में गए, डेटा से एडवांस फिल्टर। ठीक है, ये आ गया ऑप्शन। अगेन हमें क्या पे है, एएनजी पे लेना है। ठीक है, लिस्ट रेंज मेरा ये है। ठीक है, लिस्ट मैंने यहाँ ले लिया, आपका पूरा पूरा लिस्ट सिलेक्टेड है यहाँ पे। इस पे मुझे एएनजी का पूरा डेटा चाहिए, तो हमने पूरा सिलेक्शन रखेंगे यहाँ से, उसमें चेंज नहीं करना। यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया आ रहा है, तो क्राइटेरिया में आपको ये सिलेक्ट कर देना है कि क्या है, कौन सा, यहाँ पे जो आप डालेंगे यहाँ पे हेडिंग के साथ आपको ये शुद्ध दे देना है। हेडिंग मस्ट रिक्वायर्ड है, इसके बिना ये काम नहीं करेगा। ठीक है, हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। और किसी दूसरे लोकेशन पे चाहिए, कॉपी टू अनदर लोकेशन। कहाँ चाहिए, सपोज यहाँ से हमें ये यहाँ पे चाहिए, तो मुझे एक सेल देने की जरूरत है पेस्ट करने के लिए। अगर आपको यूनिक चाहिए तो ठीक, इसको सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो ओके कर देंगे। देख लिया। इसके बाद ये क्या करते हैं, अगर मुझे रिक्वायरमेंट इसी तरह की हुआ कि ये इसमें अगर डायरेक्टली सिर्फ हम ये इसको हटा देंगे तो ये काम नहीं करेगा। डेटा रेंज क्राइटेरिया क्या देगा, अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक देता हूँ तो इसे पता नहीं चलेगा मुझे फिल्टर किस एरिया पे लगाना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे दे भी देता हूँ यहाँ से, तो देखिए इसे नहीं समझ में आया कि मुझे कहाँ पे लगाना है, सिर्फ हेडिंग दे दिया, मुझे इसको पता नहीं चला कि एनजी किस कॉलम के अंदर लगाना है। ठीक है, तो हमें जो भी आपको जिसमें फिल्टर लगाना हो, जिसमें रिकॉर्ड चाहिए, जैसे मुझे अभी रीजन का चाहिए था, मैं रीजन पे ले लिया। ठीक है, जरूरी है। नेक्स्ट, इसी में एक दूसरा ऑप्शन है कि एक तो हमने रीजन पे लगाया, तो प्रोडक्ट पे लगाना होगा तो सिंपल हम प्रोडक्ट ले लेंगे यहाँ से, जो भी लेना हो। लेकिन अगर अमाउंट का लगाना है, देखिए मैंने एग्जांपल, अगर सिंपल मैं यहाँ पे डालता हूँ 300, तो क्या होगा, नहीं लेगा, क्योंकि इक्वल टू अगर 300 डेटा मिलेगा सिर्फ उसको लेगा। मुझे उससे ज्यादा का चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हम इसी में लिख देंगे। और अगेन क्या करेंगे, यहाँ से एडवांस में गए, डेटा में कहीं भी आपको पॉइंटर होना चाहिए, एडवांस आ गया ये, आपको कॉपी टू अनदर लोकेशन कर लिया हमने। लिस्ट रेंज क्या है मेरा, पूरा पूरा बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो रहा है। कैरेक्टर रेंज क्या है, तो अगेन मैं हेडिंग के साथ इसे सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, और कॉपी टू कहाँ कॉपी करना है, जस्ट मैंने यहाँ पे ले लिया इसे। और फिर यूनिक रिकॉर्ड चाहिए तो ठीक है, क्लिक करना है, नहीं तो हम स्किप करेंगे इसको, क्योंकि मुझे यूनिक नहीं चाहिए, पूरा डेटा चाहिए जो भी ग्रेटर देन 300 है। ओके, तो ये आपका जो डेटा निकल के रिपोर्ट निकल के आया है, ये ग्रेटर देन 300 यहाँ पे है सारा। 300 से कम में कोई नहीं होना चाहिए यहाँ पे, जो हमारे डेटा में आया एक्सट्रैक्ट हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम 302। ठीक है, और ये प्रोडक्ट में कोई भी होगा, रीजन में कोई भी होगा। क्लियर हो रहा है ना? हाँ सर। हाँ। सर एक चीज पूछना था, हाँ बताइए। अगर मान लीजिए किसी ने फ्रीज कर दिया सेल को, तो फिल्टर लगेगा नहीं कि लग जाएगा? नहीं, फ्रिज में लगता है, क्यों नहीं लगेगा। सेल में फ्रिज होने से मतलब, फ्रिज में सिर्फ क्या होता है ना कि आपका डेटा मूव नहीं करता है, ये जो है, हम्म। जैसे जैसे हम्म। फ्रिज कहाँ होता है कि, ये देख, जैसे अगर मैं अभी नीचे जा रहा हूँ यहाँ पे, देखिएगा तो ये हेडिंग ऊपर से गायब हो जाएगा। देखिए, ऊपर चला गया ना, मुझे हेडिंग नहीं दिख रहा है, मुझे हेडिंग क्या है। तो जो फ्रीजिंग का ऑप्शन होता है यहाँ पे आता है, यहाँ पे गए, आपको कहाँ फ्रीज करना है, हेडिंग मुझे दिखना चाहिए नीचे तक, तो व्यू के अंदर होता है यहाँ पे। हाँ हाँ, व्यू व्यू के में अंदर। हमने फ्रिज में ऑप्शन है, फ्रिज पैन टॉप रो, हमें जनरली ये पे चलता है, जहां पे क्लिक करेंगे ना उसके अकॉर्डिंगली फ्रिज होता है ये, फर्स्ट कॉलम, ऐसे जनरली हम इस पे चलते हैं। यहाँ पे जैसे दो ऑप्शन है, एक तो अगर मैं यहाँ से फ्रिज करूँ, फ्रिज, तो ये क्या हो गया, हमें नीचे जाएंगे, देखिए मेरा हेडिंग रहेगा एज इट इज। ठीक है, हाँ और इधर अगर मुझे गए, देखिएगा मेरा क्या हो, देखिए गायब हो गया ना। हाँ। तो अगर मुझे इधर से चाहिए होगा,
तो हम क्या करेंगे, ये नहीं लेंगे हम, दूसरा वाला हम लेंगे। कौन सा, इसको आपको सपोज मुझे रीजन दिखना है, प्रोडक्ट भी दिखना है, ग्रांट रोल नहीं दिखना है, ये बहुत सारा डेटा होता है तब इधर का काम आता है। मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा और फिर यही काम फ्रीज करूंगा फिर से। ठीक है, तो देखिए हम्म। अब क्या, देखिए जो लाइनिंग कहाँ बन गई, देख रहे हैं? तो आपका हाँ, नीचे से जाएंगे। प्रोडक्ट तो हाँ, सर। अब ये जो हाइड होगा ना, प्रोडक्ट रीजन मेरा शो करता रहेगा हमेशा, देखिए। हम्म। तो ये होता है। तो इसमें फिल्टर्स का कोई मतलब नहीं होता है, ये हम फिल्टर यहाँ लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है फिल्टर में। ये सिर्फ आपको डेटा विजिबिलिटी के लिए होता है। बहुत सारा डेटा मेरा रो कॉलम में है, अगर मैं नीचे जा रहा हूँ, अभी मुझे दिख रहा है ना ये कॉलम, लेकिन जैसे मेरा फ्रीजिंग हट जाएगा, इसका भी शॉर्टकट होता है ऑल्ट, क्या होता है, अल्टी, अल्ट वी एफ होता है सर। अल्ट अल्ट डब्लू। देखिए आप याद मत करिएगा ये चीजें, जैसे अल्ट दबाएंगे ना, तो अल्ट दबाने के साथ हॉट की यूज होता है अपने आप। ये जिसका भी है, डब्लू है तो डब्ल्यू में चले गए। अब क्या आ रहा है फ्रिज के लिए, एफ है, एफ में चले हम्म। गए। एफ में कौन सा है, देखिए आ गया ना हाईलाइट होकर के, तो हमें ये इस्तेमाल करना है, एफ इस्तेमाल कर लग गया। अगेन उसी से लगता भी, उसी से है और हटता भी उसी से है। ठीक है, ऑल डब्लू एफ एफ। तो जहां भी आपका क्लिक रहेगा, देखिए हमें कहाँ क्लिक था, यहाँ लग गया ये। ठीक है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता फिल्टर पे। क्लियर? सर। हाँ ठीक है, सर। तो ये हमने निकाला कि अगर आपको रिपोर्टिंग चाहिए कि मुझे 300, जैसे होता है ना कि आज हमने आज का डेटा कंपाइल किया सारा, तो आज का जो टारगेट था सब, जो मतलब 100 अकाउंट का टारगेट था, तो 100 से ऊपर कौन कौन किया है। तो एक तो हमारा था कि यहाँ से हम कर सकते हैं नंबर फिल्टर। नंबर फिल्टर में बहुत सारे ऑप्शन है, इसको आप ट्राई करिएगा, बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। ग्रेटर देन इक्वल टू, हमारा टारगेट अगर 100 का है, हमने 100 ले लिया, तो ये फिल्टर कर देगा। ठीक है, तो लेकिन फिल्टर करेगा तो कहाँ पे करेगा, यहीं पे करेगा ये। तो मुझे अगर यहाँ पे नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसको ये वाला ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, डेटा के अंदर एडवांस फिल्टर, ये मुझे किसी और जगह पे दे देगा। आपको यहाँ लिख देना है कितना टारगेट मेरा है। तो जैसे मैंने 300 कराया था, हमें 300 नहीं करना, 200 करना है, 150, जो भी टारगेट है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी जिसका भी डेटा रहेगा सारा उठा करके आपको दे देगा। ठीक है, आगे आते हैं। अब सेम चीज को मैंने क्या किया, दोनों जैसे मैंने यहाँ पे अलग अलग कराया कि रीजन का कर सकते हैं, प्रोडक्ट का कर सकते हैं, ग्रांट रोल का। लेकिन अगर तीनों कंबाइंड हो, कि मुझे रीजन भी चाहिए, प्रोडक्ट भी चाहिए, ये चाहिए, तो अगेन जो रूल वही है कि आपको हेडिंग जिसका भी चाहिए, हेडिंग आपको सबसे पहले डालना है। डेटा रीजन में जैसे मैंने एएनजी लिखा हुआ है, इसमें एप्स लिखा हुआ है, और ग्रेटर देन 300 लिखा हुआ है। तो अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन हम वही करेंगे, फिर से एडवांस में गए, बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, अगर नहीं सिलेक्ट हो रहा हो तो आप पूरा पूरा इसको सिलेक्ट कर लिया डेटा। ठीक है, कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्राइटेरिया क्या है आपका, जो हमने दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक, इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कॉपी टू, कहाँ जाना है डेटा आपको, हम यहाँ भी दे सकते हैं, किसी नया सीट में भी दे सकते हैं, तो बेटर फिलहाल के लिए हम यही चलते हैं, यहाँ पे मैंने डाल दिया अगर। ठीक है, बस ओके। तो ये जो भी डेटा रहेगा 300 से ऊपर, और किसका, एएनजे का, एपी ए डबल पी एस इसका। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ किसी में, सपोज मैं कर दिया यहाँ पे 200, एपीएस के बजाय कर दिया मैं यहाँ पे टेक कर दिया हूँ। ठीक है, एएनजे के बजाय जीसी कर दिया। ठीक है, हटा दिया। अब क्या होगा, अल्ट क्यू, सिलेक्टेड है सारा कुछ, रेंज सिलेक्टेड है, ये भी सिलेक्टेड है, और हमने लोकेशन नहीं दिया कहाँ करना है, वहां पे नहीं दिया हूँ, इसलिए ये वहीं पे ले लिया ये। ठीक है, अल्ट क्यू करा, फिर से कॉपी टू अदर लोकेशन, दूसरी जगह पे चाहिए तो इसको क्लिक करना होगा आपको, कहाँ पे लेना है मुझे, यहाँ पे लेना है, और ये ओके। तो सिर्फ जीसी का आ गया, ये टेक का आ गया, जो 200
200 आ गया। जिसका भी चाहिए आप यहाँ डालेंगे, आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन आता है कि ठीक है हमें डेटा तो रीजन का नहीं चाहिए, प्रोडक्ट जो है ऐसे हमें नंबर जो चाहिए ऐसे चाहिए, इसका ये पूरा बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। टारगेट में कोई भी 200 से ज्यादा, अगर टारगेट सपोज मेरा 100 का टारगेट है, तो जब होता है ना जैसे आपने देख नोटिस किया हो कि आरएनआर चलता है, तो आरएनआर में स्लैब होता है। स्लैब इन द सेंस कि अगर 100 का टारगेट है तो 100 से ऊपर किसने किया है, 110 से ऊपर किसने किया है, 150 से 200 के बीच में किसने किया है, तो उसका सबका अमाउंट अलग अलग होता है अगर आरएनआर का होता है तो। राइट। तो मुझे अगर ये निकालने दिया कि 200 और 300 के बीच में, ठीक है, 200 के से 250 के बीच में कौन कौन है, या 300 के बीच में कौन कौन है जिसका मुझे रिकॉग्निशन थोड़ा बढ़ाना है। तो अगेन हम एक ही कॉलम पे दे रहे थे, हमने क्या करना है, इसको दो कॉलम दे देंगे। ग्रांड टोटल पे देंगे आप कितना, ग्रेटर देन इक्वल टू 200, और यहाँ पे हम देंगे क्या, जितना आपको मैक्सिमम टारगेट है इक्वल टू, सपोज मैं दे दिया 300, तो यहाँ पे क्या होगा, लेस देन 300, ये हमने बना दिया। बस अब हमने क्या कराना है, फिर से डेटा में गए, एडवांस, ये कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्राइटेरिया मेरा क्या होगा, यहाँ सिलेक्ट करेंगे, तो कौन सा है मेरा, ये है, ये ले लिया, कहाँ करना है, यहाँ करना है, और ओके करना है। ठीक है, तो ये इरिस्पेक्टिव ऑफ रीजन चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, लेकिन ये जो नंबर है 200 और 300 के बीच में होगा। ठीक है। हम सारे के यहाँ के सारे के साथ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ करूँ कि यहाँ पे लगाना है, तो इसमें पार्टिकुलर रीजन और प्रोडक्ट का भी निकालना हो, तब भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ग्रेटर देन 200 से आपको यहाँ पे डाल दीजिए ऐसे, तो ये भी काम करेगा आपका, ये भी सिर्फ हमारे नंबर पे काम करेगा। ठीक है। इसमें अगर फिल्ट्रेशन आपको चाहिए, एक हमारा होता है यहाँ पे कस्टम फिल्टर आता है, कुछ नाम पे मैं बताता हूँ। यहाँ पे नंबर का जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि आपका ये सारे ऑप्शन ने ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, बिटवीन। जो बिटवीन मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए, सपोज वही है 100 से लेकर मुझे 200 चाहिए, जो मैं वहां पे निकाल रहा हूँ वही यहाँ पे लिख लेगा ये। देखिए 100 से 150 के बीच में अभी ये निकल गया। ठीक है। यहाँ पे और भी है, टॉप 10 के लिए है कि टॉप मोस्ट, टॉप 10 कौन कौन सा है, यहाँ पे ले लिया। ठीक है, कितने टॉप में 10 ही चाहिए, मुझे टॉप 5 चाहिए, सबसे टॉप 5 में कौन कौन सा है। ओके, ये देखिए, तो ये जो मैक्सिमम है टॉप 5, ये मेरा ये है, ये हो गया। उसके बाद आपका हो गया, और है इसमें एबव एवरेज, बिलो एवरेज, मतलब जितना टोटल का एवरेज है उसके अकॉर्डिंगली क्या है, ये चलता है। इसके बाद एक कस्टम फिल्टर है, अगेन वो लगभग वही है कि आप क्या देना चाहते हैं, जो उसमें नहीं है, तो सब वही क्राइटेरिया इसमें भी है, लेस देन, इक्वल टू, बिगिन विद, डोंट, ये सब। ठीक है। इसमें एंड और के साथ दोनों कंबाइंड भी है कि आप क्या करना चाहते हैं, जो सेम लगभग वही है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये वाला सारा का सारा वहां पे है। ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है, एक्सप्लोर करना है, प्रैक्टिस करना है कि एग्जैक्टली इससे क्या क्या हो रहा है। ठीक है। ये है हमारा क्या, नंबर पे। लेकिन अगर मैं टेक्स्ट पे आता हूं इसको, सपोज मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लिया, जैसे कुछ नेम लिख दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे कपिल, अगर मुझे इसमें से सिलेक्ट करना हो कि यहाँ पे गए, और मुझे कुछ टेक्स्ट में देखिए अलग से डिफर डिफर करता है ये, बिगिन विथ, एंड विथ, काउंटेंस, डज नॉट काउंटेंस। ठीक है। काउंटेंस बिगिन विथ, स्टार्टिंग क्या से करना है आपको, लाइक मुझे यहाँ पे देना है, सपोज मुझे यहाँ पे कोई है, तो के है, के से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, एम से, जी से, के से,
अब सर ठीक है, तो अलग अलग नाम से अगर मुझे के से स्टार्ट कराना है तो के हम डाल देंगे, तो के कपिल और के साथ देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, ये क्लियर फिल्टर के लिए इस्तेमाल होता है। इंड विथ, यहाँ पे है क्या, इंड विथ। इंड विथ में क्या क्या हो सकता है, जैसे एन हमारे, जैसे हमने स्टार्टिंग उसमें पढ़ा था काउंट वाले में, तो अगर एन से स्टार्ट कराना है तो ये देखिए एन से आपका क्लोजिंग मतलब एंड में कौन कौन है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ हटा दिए। और क्या ऑप्शन है इसमें, कॉन्टेंट्स। कॉन्टेंट्स में कोई ऐसा है जो कंटेंट कर रहा हो, लाइक मुझे किसी में, जैसे ए किस में आ रहा है, आर ए किस में आ रहा है, इस टाइप से। ठीक है, ये जनरली ज्यादा सेंटेंस होता है उसमें यूज होता है। जैसे सपोज मुझे यहाँ पे देखना है कि टी ए किस में आ रहा है, तो हम इसमें डाल देंगे टी ए कॉन्टेंट्स। ओके, तो ये देखिए दोनों में आ रहा है, तो ये आगे हमारा फिल्टर हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ये आपका है। उसके बाद कस्टम फिल्टर में अगेन वही सब है जो हमने वहां पे देख रहे थे, आपको देखना है इसमें। एंड विथ, डज नॉट एंड विथ मतलब वही है अगेन कि क्या इसमें नहीं है। ठीक है, यहाँ जो आ रहा है आपका ऑप्शन कंटेंट्स, डज नॉट कंटेंट्स। ठीक है, तो हम डज नॉट कंटेंट में दे देंगे जो मुझसे नहीं चाहिए डेटा। सपोज मुझे टीए, टीए नहीं चाहिए, बाकी सारा चाहिए, तो टीए छोड़ करके बाकी सारा इसमें शो करेगा। ये है हमारा मतलब कस्टम फिल्टर इसको कहा जाता है। ठीक है, तो टेक्स्ट और नंबर का थोड़ा सा डिफर करेगा इसमें। जब हम टेक्स्ट पे आएंगे तो कुछ और ऑप्शन आता है, और नंबर पे आएंगे तो कुछ और ऑप्शन आता है। कोई क्वेश्चन है यहां तक, बताइए। नहीं, चलिए आगे आते हैं। एक जो मल्टीपल फिल्टर, आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि एक जगह पे मैं यहाँ पे एक ही जगह फिल्टर लगा पाता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने लगाया फिल्टर, देखिए यहाँ पे लगाया। अगर मुझे इस पे फिल्टर लगाना है, जैसे मैं फिल्टर अप्लाई कराऊंगा, अगर यहां से भी करना हो तो देखिए पहले क्या करेगा, इसको हटा देगा ये। देखिए हटा दिया इसको, अब इसको लगाएगा, देख रहे हैं। अगर मुझे वापस यहाँ पे लगाना हो तो सबसे पहले क्या करेगा, कोई भी शॉर्टकट लगा ले, कंट्रोल शिफ्ट एल। देखिए पहले सीट में पहले हटा दिया, अब फिर से लगाना पड़ेगा, दो बार करना पड़ रहा है। मतलब इसका जो प्रॉपर्टी है वो ये कहता है कि एक सीट में आप एक ही बार फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको ओवरराइड करने के लिए कि अगर मुझे रिक्वायर्ड है कि डेटा मुझे यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मुझे सब पे फिल्टर अप्लाई कराना है, तो हम कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, कई बार होता है कि मुझे कुछ डेटा यहाँ पे है, कुछ डेटा यहाँ पे है, या नीचे ये यहाँ लिख दिया, कुछ नीचे लिख दिए, इस टाइप से मुझे यहाँ पे देखना है, तो कैसे करेंगे। तो इसका जो यूज होता है कैसे, जैसे मैंने इतना पे डेटा ले लिया यहाँ से और गए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, इसी तरह से मैं डाल दिया एक, यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ, ऑल्ट डी एफ एफ। ठीक है, लग गया। यहाँ पे आऊंगा, ऑल्ट डी एफ एफ, तो देखिए यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ पे ऑल्ट डी एफ एफ करूंगा तो ये लगेगा। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, तो अभी तक फिलहाल मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसको तोड़ने क्या कहते हैं, जो हम लोग ओवरराइड करते हैं इसको, कि अगर मुझे जरूरत है तो मुझे करना ही है, तो क्या करते हैं ना, इसको जो डेटा मेरा है उसको टेबल बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम नोट करता हूं, टू अप्लाई मल्टीपल फिल्टर इन द शीट। ठीक है, हम क्या करेंगे, कन्वर्ट डेटा इनटू टू टेबल। ठीक है, मीन्स अब उसका शॉर्टकट क्या है इसका, कंट्रोल टी,
ठीक है, यहाँ पे हम लिख कर देते हैं यहाँ पे ctrl प्लस टी। ठीक है, तो टेबल में जैसे डेटा में रख लिए, इसको कंट्रोल टी हम मारेंगे तो बाय डिफॉल्ट अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे सिलेक्ट होगा यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है माई टेबल एज हेडर, दैट्स ओके, और यहाँ पे ओके कर देंगे। देखिए आपका ये चेंज हो गया। हम सेम यहाँ भी करेंगे, कंट्रोल टी, इस जितना आपको डेटा है आप यहाँ भी कर लिए, कंट्रोल टी। देखिए बाय डिफॉल्ट अब देखिए सब अपने आप लगा हुआ है, टेबल है तो यहाँ भी लगा हुआ है फिल्टर, यहाँ भी लगा हुआ है। हटाना हो मैं यहाँ हटा दिया, यहाँ भी हट गया। लगाना हो तो अगर कंट्रोल शिफ्ट एल हम लग गया, यहाँ भी कंट्रोल शिफ्ट एल एल डी एफ एफ जो भी करना है। ठीक है, तो ये हमारे सबसे क्या करेंगे, डेटा को कन्वर्ट कर देते हैं टेबल में। तो उसके बाद इसका थोड़ा विजिबिलिटी भी हो जाता है कि आपको दिख रहा है, और आपका जो फिल्टर लगाने का है, जैसे हम यहाँ भी देखना हो तो मैं यहाँ भी देखता हूँ कि मुझे ये जगह चाहिए। ठीक है, इसमें गए, मुझे ऐप का चाहिए। ठीक है, अगर इसको कीबोर्ड से जब मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो अल्ट के साथ प्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पे गए, अल्ट और डाउन एरो। ठीक है, अल्ट डाउन एरो, तो ये आपका पॉपुलेट हो जाएगा ये। अल्ट प्लस डाउन आरो, यहाँ पे टू अप्लाई ऑन फिल्टर डेटा, अल्ट प्लस डाउन टू यूज, तो सिलेक्ट ऑन फिल्टर डेटा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आएंगे अल्ट डी एफ एफ, मुझे ये लेना है तो अल्ट के साथ डाउन एरो, अल्ट के साथ डाउन एरो, हटाना हो तो एस्केप। ठीक है, तो ये हमारा इस्तेमाल हो गया यहाँ पे। कोई क्वेरी नहीं है ना कंट्रोल टी में? हेलो? नहीं है सर। अरे बीच में बोला करिए तब ना, मुझे लगता है कि मैं अकेला ही बोले जा रहा हूँ बस। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे हमने ये कर दिया कि आपको कहीं भी किसी भी अब एरिया पे हो, 2 3 4 50 100 जितने भी रहे, कहीं भी हम फिल्टर लगा सकते हैं। यहाँ भी लगा, लास्ट में लगा, कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है फिर हमारा एक कस्टम फिल्टर। ठीक है, कस्टम फिल्टर मीन्स अगेन हम यहाँ पे नंबर, जैसे हमने बताया था स्टार्टिंग में यहाँ पे, कि अगर मुझे सिर्फ नंबर को लेना है या टेक्स्ट को फिल्टर करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिल्टर करने के अगर बहुत सारा नंबर और टेक्स्ट है, यहाँ पे देख रहे हैं तो हम, मैंने एग्जांपल की थोड़ा सा लिखा हूँ, 4 टेक्स्ट लिखा हूँ, बाकी नंबर है। तो एक तो ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे गए और हमने नीचे से आकर के इसको, जो टेक्स्ट आ रहा है इसको मैं हटा दिया, तो ये मेरा फिल्टर हो गया। लेकिन ये तो कम है, 3 4 है तो मैं मैनुअल कर सकता हूँ इसको। लेकिन अगर एक से ज्यादा हुआ, 3 4 से ज्यादा हुआ तो क्या करेंगे फिर? ठीक है, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे कस्टम फिल्टर। ठीक है, अब कस्टम फिल्टर जो हमारा होगा, ऑप्शन ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन हम ले लेंगे। आपको याद होगा हमने एक नंबर बताया था, जो सबसे मिनिमम हमारा नंबर है, -9E+307। ठीक है, तो इससे ज्यादा ग्रेटर जो हमारा मिनिमम नंबर का सबसे मिनिमम वैल्यू है, साइंटिफिक वैल्यू है। तो जैसे इसको हम फिल्टर लगाएंगे यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे 21 में कितना भी टेक्स्ट हो कोई मतलब नहीं, हमें आ जाएगा ये। ठीक है, हमने क्या करना है, यहाँ पे गए, नंबर, और यहाँ पे कस्टम फिल्टर,
कस्टम फिल्टर में हमने लिया यहाँ पे ग्रेटर देन, और यहाँ पे हम लिखे -9e+307, इसको मैंने लिया प्रिंट स्क्रीन और ओके। ठीक है, आ रहा। ये नंबर के लिए हमने यहाँ पे दिया -9e+307। ये आपको याद है, तो काउंट में हमने इसको ब्रैकेट में करके डाल रहे थे, जब काउंट कराना हो नंबर या टेक्स्ट हम ये करते थे वहां पे। ठीक है, सेम टेक्स्ट के लिए तो क्या होता है, ये जो हमारा होता है ये मिनिमम टेक्स्ट होता है, तो ग्रेटर देन दिस, यहाँ पे गए, यहाँ पे, यहाँ से कस्टम और इक्वल्स टू हटा करके हम लेंगे ग्रेटर देन, और यहाँ पे देंगे ये। ठीक है, ये हमारा कैरेक्टर का मिनिमम वैल्यू होता है, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके लगा देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके, तो ये मेरा आ गया वहां पे। और ये चलिए, क्लियर है ना यहाँ तक। अब इसी पे आते हैं हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन फिल्टर पे, क्योंकि फिल्टर का हर जो भी क्लास है उस पे हम एक इंटरव्यू क्वेश्चन लेके आते हैं। तो आते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन में। हमने लास्ट क्लास में देखा था जो सॉर्टिंग का क्लास था, तो हमने क्या किया था यहाँ पे कि मुझे इस सारे के बीच में एक गैप चाहिए था, 2 लाइन 3 लाइन जो भी था, हमने ये देखा था। ठीक है, लाइक दिस, तो हमने कैसे अप्लाई किया था उसको, एक सीरियल नंबर बनाया था हमने, और 1 2 करके हमने ए किया था। इसको क्या कराया था फिर हमने कॉपी करके ऐसे किया था, और क्या किया था बाद में हमने इसको सॉर्ट किया था RDS किस पे, सीरियल नंबर पे। ये मेरा था, ये था ना, भूल गए। हाँ सर, ऐसा ही था। हाँ, ठीक है, तो अब हमारा ये था कि हमें फिल्टर बना हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये था, जो हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन आज का है वो हमारे पिछले क्लास का मैंने रिवाइज कराया। अब मेरा डेट क्वेश्चन ये है कि ये जो डेटा है अभी जो स्पेसेस है, ठीक है, कहीं 1 है 2 है 3 है, यहाँ पे 3 है, मुझे किसी में कम भी हो या ना भी हो, लाइक ऐसे ना भी हो, ऐसे भी है, बीच बीच में स्पेस है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है हाउ टू रिमूव ब्लैंक रोज फ्रॉम डेटा। ठीक है, अगर मुझे अब 1 2 3 है तो मैं यहाँ पे तो डिलीट कर सकता हूँ, ऐसे करूंगा ना, ये ऑप्शन है, ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, शॉर्टकट पता है ना ये जो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, इसको तो ऐसे भी पूरे सेलेक्ट करके अल्ट वो एन ए एम वाला जो है वो वाला यूज नहीं हो जाएगा क्या? अल्ट ए में तो रिमूव डुप्लीकेट होगा, वो डेटा डुप्लीकेट डिलीट करता है। अच्छा, ठीक है, ये जो मैं शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहा हूँ इसका देखिए, मैं कर रहा हूँ क्या, मैं इसको किया और शिफ्ट स्पेस, तो ये आपका पूरा क्या होगा, रो सिलेक्ट होगा। ठीक है, अल्ट कंट्रोल स्पेस में आपका कॉलम सेलेक्ट होगा। जैसे मैं इतना अगर सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर दिया कंट्रोल के साथ स्पेस, तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट कर देगा। ये मैं ये भी नोट कर देता हूँ यहाँ पे। इसका शॉर्ट की दे दीजिए। हाँ, वो टू सेलेक्ट, जो बीच बीच में ना मैं यूज करता हूँ उसको पूछ लिया करिए थोड़ा सा। हाँ मैं अपने हिसाब से चलता रहता हूँ, हालांकि मुझे याद पड़ता है मैं बता देता हूँ, लेकिन बीच में अगर पूछ लेंगे ना थोड़ा सा इजी हो जाता है। टू जी। सिलेक्ट द
रोज रो सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ठीक है। लाइक जैसे मैं अब मुझे क्या करना है, रो सेलेक्ट करना है, मुझे इतने सारे इतना मैंने कर लिया, तो शिफ्ट के साथ स्पेस मारेंगे ना, ये अपने आप हाँ देखिए जी। सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसी तरह से टू सेलेक्ट कॉलम, ये हो गया आपका कंट्रोल RL प्लस स्पेस बार, ठीक है। यहाँ जितना जिसे हमने ये सिलेक्ट कर लिया 2, और कंट्रोल स्पेस मारेंगे तो ये सिलेक्ट कर लेगा। डिलीट कर, सर इसमें इसमें सर वो भी तो कर सकते हैं, अल्ट प्लस जी करके। अल्ट जी जो होता है ना, वो आपको देखिए ऐसे करेगा, ये क्या है आपका, इसमें अगर मैं यहाँ पे करूं, वो जो पूरा अल्ट, सेलेक्ट कर ले पहले। मैं बताता हूँ, वो अल्ट जी में क्या करता है ना, कि अगर मैं यहाँ पे जैसे इसको सिलेक्शन है ना ये वैसे, तो अल्ट जी करूंगा तो ये जो इसमें आता है स्पेशल में आके, आप इसे यही कर रहे हैं हाँ ना, हाँ हाँ। तो ये ब्लैंक हाँ जैसे यही कह करें, रहे थे। तो ये ब्लैंक में ऐसे सेलेक्ट करेगा ये। अब फिर इसको कंट्रोल माइनस कर देंगे तो पूरा ब्लैंक वो हो जाएगा। कंट्रोल माइनस में आपको क्या होगा, देखिए फिर ऑप्शन पूछ रहा है ये, अच्छा। कंट्रोल माइनस में फिर से ऑप्शन पूछ रहा है कि आपको क्या करना है, लेफ्ट राइट क्या करना है, हाँ। ठीक है। तो ये डेटा ये जो है ना, सिर्फ एक सेल को ऊपर करने के लिए है, इसी में करेगा, बाकी अगर इधर भी डेटा रहा तो उसको नहीं करेगा ये अच्छा। ब्लैंक सेल। जैसे सपोज मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक, जो आपका क्वेरी है, मतलब इस टाइप से कि अगर कुछ होता है ना, मैंने कुछ नाम लिखा यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे हमने नेम, और जस्ट सपोज कि मैं डाल दिया अमाउंट, इसका मतलब प्रॉब्लम क्या होता है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे दिया, यहाँ से मैं इसको हटा दिया, यहाँ से इसको हटा दिया, और इसको हटा दिया, ठीक है। अब जो आपका क्वेश्चन था, देखिए क्या होगा उसका एक रिजल्ट, हमने कंट्रोल जी किया, यहाँ गए, ब्लैंक में गया, सेलेक्ट हो गया। अब हम जैसे कंट्रोल माइनस करेंगे, ऑप्शन क्या आ रहा है, लेफ्ट, अप, रो, कॉलम, ठीक है। तो अप जाना है या लेफ्ट जाना, लेफ्ट अगर हम क्लिक करेंगे तो ये जो डेटा है 51 है, इसमें आ जाएगा लाइक दिस, देखिए, ठीक है। मतलब यहाँ वाला डेटा शिफ्ट होकर तो आपका रिकॉर्ड तो खराब हो गया ना ये। दूसरा क्या होगा, कंट्रोल जी में अगर मैं अप कराता हूं इसको, तब क्या होगा ये देखिएगा, ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, नहीं के बराबर होता है। कंट्रोल सिलेक्शन के लिए ठीक है, कहीं कहीं इस्तेमाल होता है, जैसे मैं ब्लैंक किया, सिलेक्ट कर लिया ये, अब जैसे कंट्रोल माइनस करूंगा तो हमारे क्या रहा, अप, अभी तक मेरा डेटा देखिए क्या है, सीता के पास क्या है 99 है, मोहन पे क्या है 52 है, अभी देखिए क्या हो जाएगा ये, डेटा आपका गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया। इसका जो डेटा था ये तो कुछ और था कृष्णा का, ये नीचे था, अब इसका जो रिकॉर्ड था 69 है, बन गया 99, तो आपका डेटा गलत हो गया, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल थोड़ा सा मतलब बच के करिएगा जब भी कर रहे हैं ना, कंट्रोल जी का यूज होता है, लेकिन इस व्यू में नहीं होता कि आपको क्या करना है। इसका भी इस्तेमाल होता है इस टाइप से, लेकिन कुछ और तरीके में होता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, चलिए इसमें कुछ समझ में आया कैसे करेंगे। बहुत सारा डेटा है, बीच से मुझे डिलीट करना है, कहीं पे है भी कहीं भी है नहीं भी, ऐसे है, ठीक है। फिल्टर, हम क्लास कर रहे हैं फिल्टर का, तो फिल्टर का एग्जांपल देखिए, मतलब ये कितना आसानी से इस्तेमाल होता है।
फिल्टर का एक और रूल बता देता हूं कि फिल्टर जब भी इस्तेमाल करें, मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर कंटिन्यूड डेटा रहेगा लाइक दिस, तो ये अपने आप क्या करेगा, पूरे ले लेगा ये, ठीक है, यहाँ पे अपने आप यहाँ सख्त लेगा। लेकिन अगर इसको डेटा ऐसे रहा, यहाँ पे मैं लिया इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं, बाद में आ जाता हूँ यहाँ पे ले लिया, अगर ये गलती से डेटा ऐसे रहा, जो बहुत जगह देखने को मिलता है ये डेटा, ठीक है, जैसे डेटा चेंज हो रहा है तो स्पेस डाल दे, बहुत लोगों की आदत होती है ये करने की। तो अब अगर आप फिल्टर लगाओगे यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एल या जैसे भी लगाओ, तो आप देखें डेटा सिर्फ ANG एक ही आ रहा है, मीन्स जितना ऊपर वाला डेटा इतना ही आएगा फिल्टर में, आपको ज्यादा पूरा डेटा नहीं आ रहा, जबकि आपको तो पर डेटा है यहाँ पे, ठीक है। तो इन दिस केस आपको क्या करना है कि पूरे डेटा आप सिलेक्ट कर लिए पहले, यहाँ से यहाँ तक जहां तक आप विंडो पे डेटा है वो सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद फिल्टर लगाना LDFF, ठीक है, या जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप देखिए आपको डेटा शो करेगा यहाँ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, डेटा आपको शो दिखाना है तो क्लियर है। अब इसी को आते हैं कि जो मैं यहाँ पे अब लगाऊंगा फिल्टर, जैसे ये लगाया तो मुझे सिर्फ एक दिखेगा, लेकिन मुझे क्या करना है फिल्टर में पूरा डेटा लगाना है। तो जहां तक मेरा डेटा है, मैंने यहाँ तक है, या पूरा ले लें तो कोई दिक्कत नहीं मुझे, आपको कहाँ तक, यहाँ तक है, यहाँ तक लिया, LDFF लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे मेरा सारा आ रहा है, मुझे क्या करना है, ब्लैंक को रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए या नहीं सिर्फ देखने के लिए, क्या नीचे देखिए ब्लैंक का भी ऑप्शन आ रहा है, इसको अगर हटा देंगे तो ब्लैंक मेरा सारा खत्म दिख रहा है, अब नहीं है ना यहाँ पे। अगर इसे सिर्फ डेटा अगर लेना हो मुझे तो हम ऐसे ले लेंगे, अगर मुझे वहां डिलीट कराना हो तो क्या करेंगे, इसको सबको हटा दिए, हमें ब्लैंक ले लेंगे सिर्फ और ओके कर देंगे। देखिए बीच बीच में जहां जहां डेटा है दिख रहा है, हमने क्या करें, यहाँ से यहाँ तक जहां तक आपका लास्ट डेटा था, हमने देखिए यहाँ तक फिल्टर लगा हुआ यहाँ तक, तो हमने यहाँ तक लिया और इसे कर लिया कंट्रोल माइनस डिलीट हो गया डेटा। क्या बात है मनोज पटेल जी, ठीक है। तो ये हमारा डेटा अब रिमूव हो गया है, ठीक है, क्लियर हुआ ये नीतीश जी, बताइए फिर से। सही में कंफ्यूजन है, लेकिन आप फिर से नहीं कीजिए सर, इसको करेंगे। कोई नहीं, कंफ्यूज मत होइए, जब क्वेरी हो आप पूछ लिया करिए कि हाँ मुझे नहीं समझ में आया है, जब तक आप पूछेंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको क्लियर नहीं हुआ, ठीक सर है। पहले कर भी लेते हैं ना आप। कोई नहीं, जैसे देखिए मैं ये डेटा किया था तो इसमें भी वही है, मैंने पहले ऑप्शन लगाऊंगा तो नहीं होगा, मुझे क्या करना है पूरा को सिलेक्ट करके लगाना है। हमने पूरा सिलेक्ट किया, जहां तक डेटा है, नहीं तो लास्ट तक ले लीजिए, कोई दिक्कत, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने ले लिया। अब यहाँ से हम गए, हमने हटा दिया उसको और यहाँ पे ब्लैंक ले लिया, ठीक है। अब ब्लैंक में जहां तक आपका डेटा देखिए, इधर कलर देखिएगा तो आपका थोड़ा सा डिफर कलर दिख रहा है रो में, देख रहे हैं। तो जहां तक आपका है आप यहाँ सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से कंट्रोल माइनस में डिलीट हो गया। कंट्रोल माइनस नहीं करना है तो आप इसको यहाँ से भी राइट क्लिक करके, अगर याद नहीं रहो तो यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, डिलीट रो, वो भी एक ही काम करेगा, बस फिल्टर हटा दीजिए। ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन था अभी करंट में, किसी बंदे ने दिया था मुझे, इंटरव्यू देने गया और उसने एक जो क्वेश्चन था उसका ये था, सामने वाला में ठीक है, उसमें क्या था कि उसे कहा गया कि आप यहाँ पे, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया नेम लोकेशन, यहाँ पे डाल दिया ऐसे, यहाँ पे डाल दिया सपोज एड्रेस, सिर्फ हेडिंग दिया हुआ है, ठीक है। और उसको कहा गया कि आप बीच में यहाँ पे ना नेम और लोकेशन है, इसके बीच में आप एड्रेस का कॉलम डाल दो, ऐसे एड्रेस, ये वाला जो डेटा है कॉलम है
आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है। इसके पहले आपको कंडीशन ये है कि आपको ऐसे नहीं करना है कि इसको मैंने कट किया, यहाँ पे पेस्ट किया, इसको उठा के ये किया, ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, रो कॉलम इंसर्ट करना है, लाइक दिस, ठीक है, ऐसे। मतलब कॉलम इंसर्ट करने के लिए हमारे पास इधर तो ये है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर दिए तो ये हो गया, नहीं हो गया तो यहाँ पे जाके इंसर्ट करेंगे, आसानी से हो रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे इंसर्ट कराना हो तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस, और नहीं तो यहां से, ठीक है। अब उसका प्रॉब्लम जो था कि नहीं हो रहा था, अब क्यों नहीं होगा वो मैं बताता हूं। जैसे जो टेस्ट लेते हैं ना, वो क्या कराएगा कि सबसे लास्ट में चला गया, ये मेरा एक्सेल का सबसे लास्ट कॉलम है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करेंगे, मैं सिंपल एक डॉट डाल दिया हूं, ठीक है। आपको नहीं पता चल रहा है, मैंने सिर्फ डॉट डाला हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप इंसर्ट करेंगे तो नहीं होगा, इंसर्ट, ये देखिए, ठीक है। अब ये चीज नहीं पता था कि अब ये क्या कर रहा है, आप पढ़िए इसको। कांट इंसर्ट न्यू सेल बिकॉज इट वुड पुश नॉन एम्प्टी सेल ऑफ द एंड ऑफ द वर्कशीट, ठीक है। दिस माय सेल अपीयर एम्प्टी बट हैव ब्लैंक वैल्यू, सम फॉरवर्डिंग फार्मूला डिलीट एनफ रो और कॉलम टू मेक रूम, ठीक है। तो इन दैट केस अगर कई बार होता है कि ये ऑप्शन दे रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि हमें लास्ट रो में या लास्ट कॉलम में यहां डाल दिया, या फिर यहां पे डाल देते सबसे लास्ट में, सबसे नीचे यहाँ पे। जिसे नहीं पता होता है तो होगा नहीं। तो दूसरा सबसे एक ऑप्शन ये है कि आप इसे आके डिलीट करो, अगर प्रोटेक्टेड नहीं है तो, नहीं तो आप यहीं पे बीच में 2-3 कॉलम आप डिलीट कर दो, यहीं पे हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, अभी देखिएगा 3 जो था वहां पे, 3 यहाँ पे बन गया हमारा। तो हम यहाँ पे अब इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं, अब लेगा ये, ठीक है। तो ये अगर कुछ ऐसा हो तो एरर हो तो आप देखिए कि आप क्या कर रहा है, ये एरर जो पॉपुलेट कर रहा है उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। समझ में आया ये? तो इंटरव्यू क्वेश्चन हम बीच बीच में लाते रहेंगे आपको, बाकी मिलते हैं फिर अगला क्लास जो करेंगे ना हम, कंडीशनल ठीक है। फॉर्मेटिंग का अगला क्लास करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का करेंगे। तब तक इसको आप प्रैक्टिस करिए, और क्वेश्चन हो तो आप मुझे पिंग करिए, ठीक है, या सर नेक्स्ट क्लास में वो करेंगे।